ये मेरे जिस्म पे हाथ मारने लग गया है, फूंक शूक मारने लग गया है। मार के इसने मुझे कहा कि तुम लेट जाओ। अपने कपड़े उतारे हैं, अपने कपड़े उतार के ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा है। एक 20 साला लड़की जब अपनी ही जहनी हालत खो बैठती है तो उसे ठीक करने के लिए, जहनी सेहत लेने के लिए वो एक आमिल के पास जाती है, एक जैली और बदबख्त पीर के पास जाती है। तो उसे नहीं मालूम था कि उस पीर के पास पहुंचने के बाद वो और जहनी हालत खो बैठेगी और वहां पर ज़्यादती का निशाना बना दी जाएगी। जब ये 20 साला लड़की उस पीर के पास पहुंचती है तो पीर सबसे पहले उसे बरहना हालत में उसके जिस्म पे फूंके मारता है। जब ये फूंके मारने के बाद वो उसके जिस्म पे हाथ फेरता है। हाथ फेरने के बाद उसे ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। जब उसे लगता है कि लड़की अपने घर वालों को बताने वाली है तो वो साथ ही उस लड़की को कत्ल की धमकियां देता है। कहता है कि अगर तुमने अपने किसी अजीज़ दोस्त को, अपने घर वालों को बताया तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। तो वो खुफिया कैमरों में रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है। फिर उस खुफिया रिकॉर्डिंग को दिखा के लड़की को 1.5 साल तक इस्तेमाल करता है, अपनी हवस पूरी करता है, अपना मुंह काला करता है। ये मामला कैसे पेश आया आज की कहानी में हम जानते हैं। इसने मेरी मर्जी के बगैर मेरे साथ इसने जना की है। 20 साला नादिया जो ज़हनी बेसुकूनी का शिकार थी, शफा की उम्मीद में अपनी वालदा के हमरा नारंग मंडी के करीब एक नाम नेहाद जदीद पीर आसिफ अली के पास गई, लेकिन वहां उसे रूहानी इलाज के बजाय दरिंदगी का सामना करना पड़ा। इस जाली पीर ने दम करने के बहाने उसे एक अलहदा कमरे में ले जाकर जबरदस्ती इसने जना किया मेरे साथ। वो वाली वीडियो इसने मुझे भेजी है और वहां लगे खुफिया कैमरों से उसकी वीडियोस बना ली। ये जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस दरिंदे ने उन वीडियोस को ब्लैकमेलिंग का हथियार बना लिया और नादिया को 1.5 साल तक माली तौर पर भी हरासा करता रहा। यहाँ तक कि उसने नादिया के घर की छत बनवाने के लिए जमा किए गए पैसे भी हथिया लिए। सितमजरीसी तो ये है कि जब नादिया ने हिम्मत जमा करके अपने घर वालों को सब बताया और इस ढोंगी पीर का पर्दा चाक किया तो पुलिस ने इंसाफ फराहम करने के बजाय मुजरिम का साथ दिया। इस बाअसर जाली पीर ने उल्टा नादिया के बीमार वालिद पर झूठी एफआईआर करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने मजलूम बाप को हिरासत में लेकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और रिहाई के बदले रिश्वत तलब की। नादिया ने डीपीओ शेखोपुरा और डीएसपी मुरीद के तक रसाई हासिल की, लेकिन हर जगह से उसे धुतकार दिया गया, जबकि मुल्जिम आज भी आज़ाद घूम रहा है और उसके घर पर फायरिंग करके उसे मुसलसल धमकियां दे रहा है। अब ये लड़की अपनी बर्बादशुदा जिंदगी और लुटी हुई इज्जत के लिए वजीर आला पंजाब और आला हुक्काम से इंसाफ की मुंतज़िर है।